यहाँ पर जो है क्लास 9th टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो टर्म 1 एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा 8th रूट और क्यूबिक रूट 2 की पावर 3, इस किस्म का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम, जो आपको ये पता होना चाहिए, जो सर्स होता है उसको एक्सपोनेंट्स में कैसे चेंज करते हैं हम। ए की पावर 1 अपॉन, ये कहाँ जाएगा, n अपॉन में आ जाएगा। ए की पावर 1 अपॉन n होता है, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ भी। सबसे पहले बाहर का जो 8th रूट है ये पूरा लिख देते हैं हम, ये अंदर वाला लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको ले जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो गया, और ये क्यूबिक रूट हटा देंगे और ये हो जाएगा इसके अपॉन में 8 के साथ मल्टी में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24। अब क्या है, ये वाला फार्मूला जैसे a की पावर m होता है और होल पावर n है, तो क्या होता है रिजल्ट, a की पावर mn, राइट। तो 2 की पावर 3 मल्टी 1 अपॉन 24, ये कितना हो गया, तो 2 की पावर हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 8। तो 2 की पावर 1 अपॉन 8 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट हमारा सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 27 अपॉन 125। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है, ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टी 3 यानी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हम 3 की पावर 3 इसको लिख लिया, इसको भी वैसे ही 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी 3 अपॉन 5 की होल पावर 3, दोनों की पावर 3 है, तो ये हो गया। अब वही लॉ अप्लाई करते हैं, ये वाला, ये तो कितना होगा, ये हम सर्स को हटा देते हैं और इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज करते हैं। ऐसे एक्सपोनेंट्स ये हो गया, और ये सर्स हमारा एक्सपोनेंट में चेंज हो गई, अपॉन में आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट गया, तो 3 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या होगा, 3 अपॉन 5, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 9th रूट ऑफ 27 की पावर -3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 9th रूट ऑफ 27 की पावर -3। तो इसको सोल्व करना हमें, तो क्या करेंगे, वही करेंगे, ये 9th रूट हटाने के लिए ये लिख लिया हमने 27 की पावर -3, और ये 9 यहाँ आ जाएगा अपॉन में इसके। अब 27 को फैक्टराइज करो, तो इस 3 मल्टी 3 माने 3 की पावर 3, और ये हो गया -3 अपॉन में 9। अब 3 मल्टी -3 कितना होता है, -9 अपॉन 9, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे क्या बचा, 3 की पावर -1, जिसको हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन 3। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी वाला 1 अपॉन 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 1296 माइनस 4th रूट ऑफ 625। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4th रूट ऑफ 1296, 4th रूट ऑफ 625। 1296 को फैक्टराइज कर लीजिए,
12 9 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 छक्का 12 2 छक्को 8। तो ये आ गया हमारा, कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारा, इसको लिखेंगे हम 4th रूट ऑफ, ये 2 की पावर 4 आ रहा और ये 3 की पावर 4, और उसी प्रकार हमारा ये आ जाएगा 5 की पावर 4। अब एक्सपोनेंट्स में चेंज कर लीजिए, 2 3 जा पहले इसको 6 कर लीजिए, क्योंकि सेम पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वही वाला सर्च को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं, ये अपॉन में आ जाएगा और ये रूट है अपॉन में आ जाएगा ऐसे, तो ये 6 हो गया, ये 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आ गया आंसर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज है एन इरेशनल नंबर, ए और एन इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर मतलब एक तो अनरिजोल्व रूट्स होते हैं। अनरिजोल्व रूट्स यानी अनरिजोल्व रूट्स का मतलब क्या है, जैसे √4 है, इसका आंसर तो निकल रहा 2 होल नंबर, तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे √3 है, इसका हम रिजोल्व नहीं कर सकते, तो हमें कैलकुलेशन में केवल √3 लिखना होता है, √3 √2 √4 √5 √7, इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। और सर्ट्स क्या होते हैं, इरेशनल होता है हमेशा, राइट। तो यहाँ पर √25 है -5, √25 रिजोल्व कर सकते हैं, √25 माने 5, 5 - 5 = 0, तो 0 क्या होता है, 0 तो रेशनल नंबर होता है। अब ये 2 - √2 और 2 + √2, ये a - b a + b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -√2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 इसका आंसर तो 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, रेशनल हो जाएगा। अब √7 + 2 ये इरेशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर के साथ में अगर हम रेशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमेशा इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर सी वाला पार्ट है जो इरेशनल नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, सी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3 इज। अब डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी सर्ट्स है, जैसे √3 √5 √7 √8, जितने भी सर्ट्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इट्स डेसिमल नेवर टर्मिनेट्स। दूसरी चीज़ है नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं होता। मतलब 2 किस्म के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे पास, एक तो ये ऐसा है जैसे 2.353535, ये रिपीटिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग माना रिपीट होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और अगर नंबर कुछ ऐसा लिख दिया हमने लेकिन वो क्या है, रिपीट ही नहीं हो रहा, राइट, डॉट डॉट, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि रिपीट ही नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो √7 है और √3, अगर इसका हम डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो इसी टाइप का हमारा क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट नहीं होने वाला, राइट। तो ये इसीलिए ये आपको याद रखना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, राइट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x = √3/2 एंड 7/x = k√3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है x = क्या दे रखा, √3/2 और 7/x = k√3। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू √3/2 यहाँ रख लेते हैं,
ये √3/2 हमने x की जगह में रख लिया k√3। अब इसमें √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 14/√3 होगा k√3। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 ये √3, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में इसके, तो √3 मल्टी √3 कितना हो गया, तो ये k इक्वल टू हमारा कितना आ गया 14/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम ऑफ 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है एंड 0.6, इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे। लेकिन इन दोनों का सम निकालने के लिए हमें निकालना है इसका और इसका सम। तो इसको पहले हम रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको P/Q की फॉर्म में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू इसको 0.5 के ऊपर बार लगा के ये हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 करके, 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के आगे 1 डिजिट रिपीट है तो 1 के आगे एक 0 लगा के ना 10 से मल्टीप्लाई करके हमने ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट बाद प्लेस हो जाएगा ऐसे, और ये बार लगा रहेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट, रिपीटिंग। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी हम 10x से x को घटाएंगे तो क्या होगा 9x हो गया, इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 5, तो x इक्वल टू हमारा 5/9 आ गया। और इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, x इक्वल टू 0.6, इसका ले लिया हमें इक्वेशन नंबर 3 रख लो, 10 से मल्टीप्लाई करके 10x करके ये 6.6 के ऊपर बार, क्वेश्चन नंबर 4। अब 10x से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 9x, इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 6/9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये निकालना था ना, तो 5/9 प्लस 6/9, तो 6 और 5 11, 11/9, तो 11/9 हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा हमारा 11/9। तो यहाँ पर 11/9 ये एक्चुअली में 9 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, √24 मल्टीप्लाई √32, ये क्या होगा हमारा, इसमें इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज कर लो। 24 को कैसे लिखेंगे, फैक्टराइज करके लिख लीजिए आप, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये फैक्टराइज कर लिया। अब इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज करो। फैक्टराइज करने के बाद हम देखेंगे रूट लगा हुआ ऊपर, तो इनकी पेयरिंग हो रही है और इन दो की हो रही है, तो हम ये बाहर ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, 2 2 4 का 2 हो गया, बाकी अंदर हमारा 2 3 6 बचा, और ये 2 2 4 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2। अभी 4 2 8 हो जाएगा, और √6 की मल्टीप्लाई √2 से कर सकते हैं, ये 12 हो गया। वैसे तो खैर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। अभी क्या है इसका पेयरिंग होगा, इसको इकट्ठे लेंगे तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 2, यहाँ 2 की भी पेयरिंग हो रही तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16√3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा होगा ए पार्ट सही। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 और 100 की पावर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 की पावर 0 दे रखा है, 5 की पावर 0 और अपॉन है 100 की पावर 0। तो 10 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब वो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो 1 + 1 अपॉन, और ये भी 1 होगा, तो कितना हुआ आंसर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा पार्ट सही है 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें √2 और √3 के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर। पता कैसे चलेगा, जब तक √2 का हमें वैल्यू पता नहीं होगा, √2 की पहले डेसिमल में कम से कम 2 प्लेसेस तक निकाल लीजिए। इसका होता है 1.41, और इसका क्या है ये डॉट डॉट है 1.73। अब बीच का नंबर क्या होना चाहिए,
1.5 या 1.6 समथिंग, है ना, तो वो क्या होगा, हमारे बीच का होगा। तो देख लेते हैं चेक करके कौन सा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 3/2, तो जब तक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा ये, तब तक हम बता नहीं सकते। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1.5 होता है। अब 1.5 यहाँ पर देख लीजिए, चेक करके देखना पड़ेगा कि 1.5 है कि नहीं है। पहले ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है, रेशनल नंबर यहाँ पे या तो 1 है या तो ये, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो इरेशनल है। हमने क्या पूछा है, रेशनल नंबर कौन है, तो रेशनल नंबर या तो ये है या ये है। तो इसको देख लीजिए, तो 1.8 सीधे सीधे नहीं होगा, क्योंकि √3 से बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73, तो ये तो होगा नहीं। ये 1.5 है, तो 1.5 √2 और √3 के बीच में पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ये ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू √3 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 4 एंड ये 4th रूट ऑफ 6। तो इसका जो है कंपेयर हम कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। पहला है √3, तो इसको पावर में चेंज कर दो। दूसरा वाला क्यूबिक रूट में दे देगा 4, इसको पावर में हमने चेंज कर दिया। और ये वाला है 6 की पावर 1/4। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ऐसे करके हमें पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसकी वैल्यू कम या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 2 to 4, ये 2 to 4 नहीं, ये 3 है, 1/3, राइट। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको लेके हमने क्या करते हैं, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 12 एलसीएम है, ये हो गया 6, ये हो गया 3 से 12 को डिवाइड कीजिए, 4, 4 1 जा 4, और ये हो गया 4 3 3। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया हमारे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, ये हो गया 6/12, 4/12 और 3/12, ये राइट। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब हम इनमें इनको चेंज करके ऐसे लिख लेते हैं, बात तो एक ही है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 6/12, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4/12, और ये क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3/12। तो ये है 3। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या ले सकते हैं, ये 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं अंदर, और ये रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस दोबारा साइड में, तो ये 3 की पावर 6 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12th रूट ऑफ 6 की पावर 3, और ये कितना हो गया 12th रूट ऑफ 4 की पावर 4। तो 3 की पावर 6 अब हमें देखना है। अब ये सेम हो गए, ये रूट इनके सेम हो गए। नाउ वी कैन कंपेयर व्हाट इज़ द नंबर इनसाइड। 3 की पावर 6, 4 की पावर 4, 6 की पावर 3 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, ये 729, ये आ जाएगा हमारा 256, और ये आ जाएगा 216, राइट। तो अब साफ साफ पता लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद सबसे छोटा ये है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम ये कर देंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, फिर क्या होगा ये, और फिर ये, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 3 - 2√2, 3 + 2√2 = a + b√2। ये ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो चीज़ दे रखी है वो ये है 3 - 2√2 अपॉन में 3 + 2√2, और यह है a + b√2। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमिनेटर को,
और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका 3 + 2√2 है, तो 3 - 2√2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इसको एज इट इज़ रखो और 3 - 2√2 जो इस डेनोमिनेटर का कंजुगेट है, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब a - b ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a² + b² - 2ab। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और यहाँ पे प्लस होता है, -2 × 3 × 2 होती है 6 दूनी 12। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर ली। और a + b क्या होता है, स्क्वायर - b², ये वाली 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8। और ये हो गया a + b, इसको एज इट इज रख लीजिए। ये हो गया 9 और 8 17, 12√2 और अपॉन में ये 9 - 8 1 है, अपॉन में 1 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि a क्या है। ये √2 है, तो इसका मतलब ये b है, तो b = क्या है, a = हमारा क्या हो जाएगा 17। और ये इसको इक्वल में रख दो ऐसे करके, b√2 = -12√2, तो ये हो गया, ये कैंसिल, तो b = कितना आ गया हमारा, -12। तो हमारा a = 17 है, b = -12 है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट सही है। बाकी कोई क्वेश्चनों के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, स्टडी कर सकते हैं। और NCERT सॉल्यूशंस वगैरह जो भी है PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से futurestudypoint.com। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकें हम। थैंक यू।